दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पंचायतों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है बड़ा फैसला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों के अधिकार अब सरपंचों को सौंप दिए हैं। गांवों के विकास की डोर फिर से सरपंचों के हाथ में सौंप दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के वित्तीय अधिकार अब वापस करने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए अधिकार दे रहा हूं। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर सरपंचों ने इसका दुरुपयोग किया तो अधिकार पुनः वापस ले लिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों में सरपंचों को फिर से खुशियां दे दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानों को वित्तीय अधिकार लौटाने के आदेश दे दिए हैं। शिवराज सरकार ने 12 दिन बाद अपना फैसला वापस पलट दिया। सीएम ने कहा कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए सरपंचों को प्रशासकीय अधिकार लौटा रहा हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों को अधिकार देते हुए कहा कि मैं आप सभी को जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। कोविड की तीसरी लहर प्रदेश में आ चुकी है। हम सभी को फिर से मैदान में उतरना होगा। जनता के कामों को देखना आपकी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि एक बात तय कर लें, आपके गांव में कोई भी कुपोषित नहीं रहना चाहिए। मनरेगा के काम, पेयजल के काम, अंत्योदय योजनाएं ठीक तरीके से चलनी चाहिए। गाँव में बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाए। बेटियों की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों को अधिकार देते समय यह बात कही है। अब सरपंच इन बातों का कितना ध्यान रखते हैं वह तो आने वाला समय ही बताएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुआ है 7वां बड़ा बदलाव। इस बदलाव से देश के 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों पर पड़ेगा असर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 7 बड़े बदलाव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए KYC करना जरूरी कर दिया है सरकार ने। हालांकि इसे कुछ दिन के लिए होल्ड किया गया है। अब जो बदलाव हुआ है उससे लाभार्थियों को थोड़ी असुविधा होगी। बदलाव के तहत आप पीएम किसान की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है, वगैरह वगैरह। यह सभी जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करके देख सकता था। लेकिन अब ताज़ा बदलाव के बाद पीएम किसान पोर्टल पर आप मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख सकते। अब आपको अपना स्टेटस देखने के लिए केवल आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर ही लगेगा। सरकार को योजना में इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक करने में बहुत ही अधिक सहूलियत होती है। वहीं इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। दरअसल बहुत से लोग किसी का मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस चेक कर लेते थे। ऐसे में किसानों को बहुत सारी जानकारी दूसरे लोगों को मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने स्टेटस चेक करने के लिए आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर ही लागू कर दिया है। मोबाइल नंबर से आप अब स्टेटस नहीं चेक कर सकते। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में गरमा गया है फसल नुकसान मुआवजा का मामला। किसानों को अब चाहिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये फसल मुआवजा। मध्य प्रदेश के किसान 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल मुआवजा मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार दे रही है केवल 30,000 रुपये। किसानों का कहना है कि इसी रेट पर 2018 में फसल मुआवजा मिला था। 4 साल बाद अब यह रेट बढ़ गए हैं, इसलिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये फसल मुआवजा चाहिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने गेहूं, सरसों, चना आदि की फसलों को तबाह कर दिया है। राज्य सरकार ने फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है, लेकिन इस रकम पर अब विवाद शुरू हो गया है। सरकार फसल मुआवजा की राशि 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देना चाहती है और उन्होंने इसके लिए घोषणा भी कर दिया है। लेकिन किसानों का कहना है, किसान नेताओं का कहना है कि यह राशि 2018 में दी गई थी। 4 साल बाद लागत बढ़ गई है फसलों की, अब उसी रेट पे काम नहीं चलेगा। फसल मुआवजा की राशि प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये मिलना चाहिए। किसान सत्याग्रह के नेता शिवम बघेल जी का कहना है कि 10 से 13 फरवरी 2018 तक मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि हुई थी। इससे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था।
तब सरकार ने रेवेन्यू बुक सर्कुलर की धारा 6 के तहत 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि दी थी। लेकिन 4 साल में विभिन्न फसलों की लागत 1.5 से 2 गुनी हो चुकी है। सरकार 2022 में मुआवजा पुराने रेट पर ही दे रही है। बघेल जी का कहना है कि 2018 में राहत राशि 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिली थी, तो अब 4 साल बाद 2022 में 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश भी इस वर्ष ओलावृष्टि से काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ 7 से 11 जनवरी तक अलग अलग जिलों में ओलावृष्टि हुई है। वे जिले हैं आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, रायगढ़, दमोह, सागर, जबलपुर, सिवनी एवं छिंदवाड़ा। इन सभी जिलों के अलग अलग गांव में ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस प्रकार किसानों ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर फसल मुआवजा की मांग की है सरकार से। यदि यह मांग पूरी हो जाती है तो किसानों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओलावृष्टि राहत का ऐलान करते समय कहा कि राज्य सरकार ओलावृष्टि प्रभावित किसानों की बेटियों का विवाह करवाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हुई है, उनके कृषि कर्ज का साल भर तक का ब्याज सरकार भरेगी। वहीं इधर ओलावृष्टि सर्वे में लापरवाही बरतने पर 7 पटवारियों को निलंबित कर दिया है कलेक्टर साहब ने। सीएम ने कलेक्टर को 3 दिनों में सर्वे करवाने को कहा था। निर्देश के बाद भी पटवारी खेतों तक नहीं पहुंचे, इसलिए कलेक्टर साहब ने जिले के 7 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ओलावृष्टि के बाद किसानों के खेत देखने खुद राजगढ़ आए थे। उन्होंने कलेक्टर को सख्त हिदायत दी थी कि ओलावृष्टि का नुकसानी सर्वे 3 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। कलेक्टर ने सभी पटवारियों को खेतों में जाकर सर्वे करवाने को कहा था, लेकिन 7 पटवारियों ने लापरवाही बरत दी। सोमवार को कलेक्टर ने टीएल मीटिंग में सर्वे की जानकारी मांगी तो पटवारी एक दूसरे को ताकने लगे। इस पर कलेक्टर साहब ने मौके पर ही उन्हें सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 17 जनवरी 2022 को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बहाल करने के लिए शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाल दी है। अब अगली सुनवाई 19 जनवरी 2022 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का मामला भी अब 19 जनवरी को सुना जाएगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण पर फैसला फिर टाल दिया है। अब यह फैसला 19 जनवरी को सुना जाएगा और उस पर क्या फैसला आता है वह देखना होगा। मध्य प्रदेश में कॉलेज की परीक्षाएं हो सकती है अब ऑनलाइन। गृह मंत्री ने इसको लेकर दिए हैं बड़े संकेत। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं इस बार भी ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन हो सकती हैं। कॉलेज छात्रों और कांग्रेस द्वारा लगातार इसकी मांग उठाई जा रही है। इसी बीच कुछ विधायकों ने भी कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर ऑनलाइन मोड में कराने की मांग की है। वहीं इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधायकों की इस मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ साथी विधायकों ने कॉलेज की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड से करवाने की मांग की है। शिवराज सरकार सदैव की तरह विधायकों की इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और इस पर कॉलेज छात्रों के हित में ही फैसला लेगी। अर्थात कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड की बजाय ऑनलाइन मोड में ही हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।